नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। वहीं सीएम योगी ने संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। इसके साथ ही राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़े। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी, और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना, हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करते हैं, महंत अभेद्यनाथ जी की बात करते हैं, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनकी प्रेरणा हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके पीछे एक ही ध्येय होता है। इन सभी महापुरुषों का, भारत के संतों ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था, और वह ध्येय था किड़वंतो विश्वारिम का। और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि यूपी में भी सभी 80 की 80 सीटों पर कमल ही खिलेगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कह दिया है कि 2024 में एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है, भविष्य में भी भाजपा का रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2024 तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का भरोसा है। जनता का भी समर्थन है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब इतना विश्वसनीय चेहरा है कि अभी हम लोग 3 राज्यों में ऐतिहासिक विजय अर्जित किए हैं, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तीनों राज्यों में जाने का मौका मिला था। विधानसभा में इतनी बड़ी विजय दिया है, लेकिन लोकसभा में इससे भी बड़ी विजय देंगे, इससे भी अधिक वोट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का भी एक तरफा माहौल है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भी भाजपा विरोधी दल हैं, उनको कोई न पूछ रहा है और न उनका कोई असर है जनता के ऊपर। इसलिए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की हम लोग जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश ने कहा कि हम लोग हार से निराश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हमें और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। दरअसल अखिलेश यादव आज वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बयान दिया है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि राजनीति में ऐसे परिणाम अक्सर आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है
उसको सहयोग दूसरे दल करें। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि इंडिया अलायंस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान भी सामने आ गया। इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए संजय निषाद ने कहा कि फोटो में दल मिल सकते हैं लेकिन दिल कभी नहीं मिलते, और जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व और काम को वोट दिया है। देखिए, आज गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, दिल अंदर से नहीं दिखते, क्योंकि वो कांग्रेस के दुष्परिणाम, कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम, उनके षड्यंत्रकारी नीतियां, धोखेबाजी और जो उन लोगों ने उपेक्षा की है उन जातियों के लिए, उसी वजह से संगठन बना। लोगों ने संगठनों के माध्यम से आवाज उठाना किया कांग्रेस। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 और याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की और ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि को तहस नहस कर दिया था। वहीं कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या जन्मभूमि विवाद के तर्ज पर ही मथुरा विवाद का ट्रायल ये हो रहा है, और अब 2 और याचिकाएं आने से सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और जितने भी केस थे सबको सुना गया है, और जितने प्रतिवादी थे, वादीगण थे, सबको नोटिस देकर के माननीय न्यायालय के द्वारा तलब किया गया, और सबने ज़्यादातर प्रतिवादी और वादी उपस्थित रहे हैं और सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे केस में माननीय न्यायालय में यह अनुरोध किया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए और कोर्ट कमिश्नर वहाँ भेजा जाए, एक स्पेशल पैनल वहाँ जाए, वहाँ की प्रॉपर्टी की पूरा सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। ये हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आज तथ्यों को रखा और माननीय न्यायालय ने सुना है, और सुनने के बाद इसमें अग्रिम आदेश माननीय न्यायालय करेंगे। अभी ऑर्डर नहीं रखा, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। एआईएमआईएम प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपने बयान पर दर्ज कराया। दरअसल राहुल गांधी जो अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट में उन्होंने जो डॉगी दिया था उसका नाम उन्होंने नूरी रखा था, जिस पर अब आपत्ति जाहिर ये करते हुए मोहम्मद फरहान ने जिला न्यायालय में एक परिवाद इसमें दाखिल कर दिया है। और इस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट के जज नवनीत सिंह की अदालत में बयान दर्ज करवाया गया था। अब इस मामले में 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। मैंने एक परिवारवाद दाखिल किया था माननीय न्यायालय में, जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में। आज जस्टिस नवनीत सिंह जी की कोर्ट में मेरा 200 के तहत बयान दर्ज हुआ और माननीय न्यायालय ने इसमें 17/1/2024 की डेट निर्धारित की है 202 के तहत एक गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। देखिए, अब इसमें जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ये माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसी दिन राहुल गांधी जी को सम्मन इश्यू करें, तलबी आदेश इश्यू करें, या हो सकता है कि वो एक आध डेट लगा करके फिर इसमें कोई एक्शन लें। अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, और इसकी वजह यह है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ अभी आर्म्स एक्ट का मामला पेंडिंग है। ये अब्बास अंसारी जो मऊ के विधायक हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर गाजीपुर कोतवाली में ये कहते हुए दर्ज हुई थी कि वर्ष 2005 में उनकी मां ने उनके नाम से एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, जो ज़मीन सरकारी ज़मीन थी और कागज़ों में हेर फेर करके उनके नाम से रजिस्ट्री करा दी गई थी। उस मामले में अब्बास अंसारी का तर्क ये था कि उस समय जब रजिस्ट्री हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 13 साल थी, इसलिए उस रजिस्ट्री में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उस मामले में उन्होंने पहले जमानत अर्जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजीपुर में दाखिल की थी,
जो वहाँ से मंजूर नहीं हुई, खारिज हो गई, उसको ऑनरेबल जस्टिस राजवीर सिंह साहब की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। वो फैसला 9 नवंबर को रिजर्व हो गया था। आज उन्होंने फैसला सुनाया और उसमें उन्होंने उनकी जमानत मंजूर कर। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने जानकारी देते हुए कहा है कि साल 2025 तक वैलिड पासपोर्ट वाले ही हज जाने का फॉर्म वो भर सकेंगे और साथ ही हज जाने के लिए हज कार्यालय पर भी फॉर्म भरवाने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जिलों में भी सहायता केंद्र ये खोले गए हैं जहां से लोग आसानी से सहायता ले सकते हैं। देश और प्रदेश के हज आजमीनों के लिए एक खुशखबरी है। उनको सूचित करना है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज की तिथियों का ऐलान कर दिया है कि 2024 में जो हज पर जाना चाहते हैं आजमीन, उनके लिए अब ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा खोल दी गई है और वो अपने फॉर्म 4 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक भर सकेंगे। और एक मोबाइल ऐप पर भी आप हज सुविधा के नाम से अगर चाहेंगे तो ऐप डाउनलोड करके उसमें भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी लोग अपने फॉर्म फिल करें और अगर कोई परेशानी आ रही है तो हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकर आप अपने फॉर्म यहाँ पर भी, हमारे दफ्तर में भी यहाँ पर भी एक सुविधा दी गई है कि सभी लोग यहाँ से भी अपने फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जनपदों में भी जन सुविधा केंद्र पर भी भर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना होगा कि 31 जनवरी 2025 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट 31 जनवरी 2025 तक वैलिड नहीं होगा तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जरूर ख्याल रखेंगे सभी लोग और सभी के लिए हमारी दुआएं हैं कि आप सब सिलेक्ट हों और आप हज पर जाएं। हम सब के लिए दुआ करें, देश की तरक्की के लिए दुआ करें और अपना हज मुकम्मल करें। और वहीं बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा आज अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान यातायात व्यवस्था भी काफी घंटों तक किसी तरीके से बिगड़ी भी नजर आई। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को कंट्रोल किया। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और निजी कार्यक्रम यह था। इस दौरान रणदीप हुड्डा ने भीड़ को भी संबोधित किया। मैंने सुना है अलीगढ़ तालों और तालीम का शहर है। आप सबका प्यार देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप सबके प्यार के बगैर हमारा कुछ, उससे बड़ा कोई जिंदगी में हमें कुछ चाहिए नहीं। आई लव यू टू अलीगढ़, आई लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए यहाँ पे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अलीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल शहर लगा, मैं यहाँ दोबारा आना चाहूंगा आप सबसे मिलने। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। नोएडा में 5000 बकायेदारों की आरसी होगी जारी। करोड़ों का बकाया के चलते किए गए थे नोटिस जारी। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने जारी किए निर्देश। फिरोजाबाद में गैस से भरे ड्रम को काटते हुए तेज धमाका। दुकानदार पर यह धमाका हुआ। ड्रम कटवाने आया था युवक, मौके से फरार। अंबेडकर नगर में मिट्टी से ढका मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। अमरोहा में यातायात नियमों की उड़ रही है धज्जियां। ट्रॉफी जीतने के बाद कार पर युवक ने किया स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से अपराधी हुआ घायल। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। जालौर में तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंद दिया। गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में मारुति कॉन्सेप्ट कार शोरूम में हुई चोरी। 3 लाख के स्पेयर पार्ट्स पर चोरों ने हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मेरठ में सोसाइटी में मिला युवक का शव। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक हुआ था फरार। धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में कारोबारी ने आत्महत्या करने से पहले बनाई वीडियो। दूसरे कारोबारी को बताया मौत का जिम्मेदार। परिजनों ने दर्ज करवाया मुकदमा। फतेहपुर में हर्ष फायरिंग करते हुए युवक ने बनाई रील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। ललितपुर में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार। देश भर में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारियों से करता था ठगी। कब्जे से पहचान पत्र और 48,000 की नकदी भी बरामद।
सुल्तानपुर में मासूम बच्चे का कुंड में मिला शव, परिवार में छाया मातम। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में गैंग रेप का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद। अमरोहा में स्टाम्प चोरी के आरोप में 3 टोल कंपनियों पर जुर्माना, 7 करोड़ का लगाया गया भारी जुर्माना। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में जॉर्डन के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने किया IPL रूहाना के किसान समृद्धि योजना के स्टोर का उद्घाटन। क्षेत्र के कृषकों से की बातचीत। समृद्धि केंद्र पर किया गया वृक्षारोपण। लखनऊ में हॉस्पिटल्स के OT में लगी है आग। मरीज और तीमारदारों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बागपत में अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा है। हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर, 1 घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। नोएडा में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। हाइट पार्क सोसाइटी में 88 लाख बकाया ना जमा करने पर छापा मारा गया। लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। जालौन में मंडी में दिखी है भारी अव्यवस्था। जल निकासी न होने से भीग कर खराब हुआ है सैकड़ों क्विंटल धान। मंडी सचिव पर लगाया लापरवाही का। संभल में ट्रक ने मारी है बाइक को टक्कर। 2 भाइयों की सहित 3 की दर्दनाक मौत की खबर, परिजनों में छाया मातम। झांसी में बच्चों को चढ़ा जुए का क्रेज। स्कूल में पढ़ाई की जगह लगा रहे हैं हार जीत का सट्टा। जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में ददरी मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र मंच की गरिमा तार-तार। अश्लील गानों पर डांस करती नजर आई बाल-बालाएं। जनता में आक्रोश। पीलीभीत में समाधान दिवस पर लेखपाल की खुली पोल। जाति प्रमाण पत्र की रिपोर्ट न लगाने का आरोप लगाया। लखनऊ में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात सिपाही का कार सवार ने उड़ा दिया। चालक हुआ फरार। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली की युवती से गैंगरेप मामले का खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा में SIT ने प्राधिकरण में डाला डेरा। भूमि मुआवजे घोटाले की फाइल खंगालने पहुंची थी टीम। कई अफसरों पर लटकी है कार्रवाई की तलवार। मुजफ्फरनगर में ISHTH कैंपेन का शुभारंभ। कैदियों के लिए लगाए गए हैं स्वास्थ्य शिविर। कैदियों को रोगों के प्रति जागरूक किया गया। आगरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में विरोध में उतरे हैं किसान। उपजाऊ भूमि का होगा अधिग्रहण के चलते किया गया विरोध। अपनी जमीन को वापस लेने की लगाई गुहार। अलीगढ़ में रिटायर्ड फौजी के घर में हुई चोरी। बदमाशों ने लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। फौजी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट का भी आरोप। देवरिया में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इनामी गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से अधिक मात्रा में गांजा भी बरामद। कानपुर में महिला ने की महिला चोर की पिटाई। पर्स चुरा रही थी चोर। रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीटा। कानपुर में घायल अधिवक्ता की FIR दर्ज न होने पर पुलिस आयुक्त ने की मुलाकात। वाहन की टक्कर से घायल हुआ था अधिवक्ता। दुर्घटना करने वाले वाहन पर FIR दर्ज करने की मांग। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। ओवरलोडेड वाहन ने युवक को मारा टक्कर। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत। कासगंज में शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था शिक्षक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगी बुजुर्ग की भीड़। 6 महीने से पेंशन नहीं आने की शिकायत को लेकर पहुंचे लोग। आधार बैंक से लिंक कराने के लिए पर पेंशन आएगी। कानपुर में जारी हुआ बारिश का सिलसिला। 7 दिसंबर तक बारिश की संभावना। बारिश के कारण बढ़ी है ठंड। सुल्तानपुर में पहुंची है वंदे भारत पदयात्रा। डीएम को पौधा देकर लिया पर्यावरण बचाव का संकल्प। बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। बाराबंकी में डंपर ने सड़क पार कर रहे 2 भाइयों को रौंद दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत। परिजनों में छाया मातम। बाराबंकी में डंपर ने सड़क पार कर रहे 2 भाइयों को बुरी तरह से रौंदा।